आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलडीसी 2026 के संबंध में बहुत सारे स्टूडेंट की साइंस के संबंध में कुछ मांग बढ़ रही है। उसी मांग को देखते हुए साइंस का जो भी पोर्शन है एलडीसी के संबंध में, उसको मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू और ये जो सब कुछ है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, मूल किताबें हैं, उन पर आधारित एक नए रूप में करवाने जा रहा हूं। इससे संबंधित एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने इससे पहले अपलोड कर दी है। अब इसकी शुरुआत मैं टॉपिक के रूप में करना चाहूंगा। जैसे पहला टॉपिक होगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इसकी हम पहले थ्योरी करेंगे एक पोर्शन के अंदर, दूसरे पोर्शन के अंदर हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू लेकर आएंगे मूल किताबों पर आधारित। तो 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। ये तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, जो भी नए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि उनको एलडीसी साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो इस संबंध में मैंने जो बैच स्टार्ट किया है उस बैच को नाम दिया है धुरंधर बैच स्पेशल साइंस जनरल इंट्रोडक्शन। ये मैंने अपलोड कर दिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर चैनल पर जाएं और वहां पर इसे देखें। इसकी जो टॉपिक वाइज क्लास है जो कि मूल किताबों पर आधारित है, नए पैटर्न पर आधारित है, वो 7 बजे अपलोड होगी। तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप इसे ज्वाइन करें अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। अब मैं बात करने जा रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में ओएमआर घोटाला। इसका जो नाग है वापस बाहर आ गया है। किस रूप में है, कैसे है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन कानूनी रूप से जो चीजें चल रही है उस तरीके से हम लेके चलेंगे। क्या है, कैसे है सिस्टम, हम बात करेंगे। रद्द हुई भर्ती, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। स्टूडेंट खुश हुए, आइए बात करते हैं हम। आप जानते हो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में कई समस्याएं हमारे सामने आई थी जिन्हें घोटाले का नाम दिया गया। जैसे आप कह सकते हो, एक तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी, इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि आप जानते हो कि पोस्ट ज्यादा थी और कट ऑफ ज्यादा जाना कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है, जो कि एक जायज भी है। इसके के साथ साथ एक ओएमआर घोटाले के संबंध में हमारे सामने बातें आई। ओएमआर सीट एक्सचेंज का मामला हमारे सामने आया, उजागर भी हुआ था वो, लेकिन किस रूप में आया ये देखने वाला है। इसी दिशा में जो बोर्ड है उन्होंने ओएमआर की जो कॉपी है, ओएमआर सीट आपके सामने है, ये आज की न्यूज है। ओएमआर सीट में हेरफेर का आरोप, हाई कट ऑफ पर विवाद, ये रहा। ये मामला पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, ध्यान रखें। चयन बोर्ड ने सार्वजनिक की 1.45 लाख ओएमआर सीट, 1.45 लाख, लगभग 1.5 लाख ओएमआर सीट जारी की है। इन्होंने सार्वजनिक कर दी है, पब्लिक कर दी है। क्या बात है। सार्वजनिक कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रदेश में हलचल तेज है। हाई कट ऑफ और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद बेरोजगार युवाओं ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। ये आपके सवाल थे। आरोपों के बीच में बोर्ड ने 1,45,000 चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। बोर्ड का तर्क है कि यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा हुआ है तो अभ्यर्थी प्रमाण सहित शिकायत दर्ज करवाए। ओएमआर सीट सार्वजनिक किए जाने के 10 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी अभ्यर्थी या संगठन की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ध्यान रखें, अब तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उस समय जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो सोशल मीडिया का एक परिणाम थी। यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट जिनके पास जो भी जानकारी है, यदि उनको लगता है कि ओएमआर में घोटाला हुआ है या ओएमआर एक्सचेंज हुई है, उस संबंध में उनके पास जो भी डाटा है वो मुझे शेयर करें ताकि आगे बात बढ़ाई जाए। क्योंकि यदि हम
सार्वजनिक किए जाने के बाद इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो फिर भर्ती रद्द नहीं होगी, और यदि हम साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं तो फिर रद्द होगी भर्ती। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा रद्द हुई भर्ती, आगे क्वेश्चन मार्क लिखाया है। इसी कारण से तो आपके पास जो भी जानकारी है, जो भी आपके पास प्रूव है, साक्ष्य है, वो आप शेयर करें, आप हमें शेयर करें, हमारी टीम पूरा आपका सहयोग करेगी। लेकिन इसके बगैर यदि आप कर नहीं पाते हो, जैसे कि इन्होंने कहा है कि अब तक किसी अभ्यर्थी या संगठन की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, बोर्ड ने इस संबंध में 1 माह का समय निर्धारित किया है ताकि कोई भी इच्छुक पक्ष दस्तावेजी प्रमाण पत्र पेश कर सके। आरोपों के बाद बोर्ड ने कहा कि परीक्षा परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ जारी किया गया है। तो यहां पर बोर्ड सही साबित हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखें ये चीजें। तो यहां मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि यदि आपके पास है तो आप उसे शेयर करें, क्योंकि आप ही कर सकते हो। मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, मैं तो कैसे करूं। तो ये ध्यान रखें ये चीजें। आप लोगों के कहे अनुसार ही प्रक्रियाएं चली थी। सोशल मीडिया, समझ रहे हो ना, सोशल मीडिया पूरा ग्रुप बना हुआ है हमारे। यहां पर एक गुड न्यूज ये भी है, स्टूडेंट इस मामले में खुश हो सकते हैं कि आगामी भर्तियों में ओएमआर सार्वजनिक होगी। ये पारदर्शिता की तरफ उठाया गया कदम है। देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। बोर्ड ने का कहना है कि पारदर्शिता के लिए भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाएगी। इससे न तो केवल चयन प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि विवादों की स्थिति में त्वरित जांच भी संभव हो सकेगी। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके मन में कोई शंका रह गई है, वो इसका निवारण कर सकता है। कोई असफल हुआ है, हारा है, जीता है, जो भी है, अपनी तैयारी रखें। सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है, हो सकता है इस संबंध में यदि सही प्रक्रिया चलती गई, कहीं कोई बाधाएं न आई, तो पारदर्शिता की तरफ ये पूरा तंत्र चल पड़ेगा। अभी तक कोई प्रमाण नहीं दे पाया है, इसको अंडरलाइन रखें। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो भी आपके पास प्रमाण है, आप उसे जरूर सार्वजनिक करें। क्लियर होगी बात सारी। और एलडीसी साइंस के संबंध में नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो जो भी आपके पास साक्ष्य है, आप मुझे उसके बारे में जरूर बताएं, ताकि चैनल पर उसको प्रसारित किया जा सके और आपके जो भी मन में उथल पुथल मची हुई है उसका निवारण हो सके। क्योंकि आज की स्थिति में यदि हम कहें तो बोर्ड पूर्ण रूप से पारदर्शी माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके कहने के आधार पर आपकी जो भी समस्या थी उसके निवारण के लिए ओएमआर सार्वजनिक कर दी। ये डिमांड भी थी स्टूडेंट की, तो बोर्ड ने तो कर दी। अब बारी आपकी है, आपकी मतलब स्टूडेंट की है। तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके पास में साक्ष्य है उसे शेयर करें। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।